अभिवादन स्वीकार कीजिए आपके अपने भाई नेहरा जी का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आगे आप वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में शेयर भी कर देना। आज फिर हाजिर हो गए हैं एक और विषय लेकर। आज का विषय है योग। आज तारीख है 21 जून 2022, योग दिवस। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो योग पर ही बनाई जाए। तो आज का विषय है योग। योग का हमारे जीवन में महत्व। योग के द्वारा हमारे शरीर में क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आज इस विषय पर बात करेंगे कि योग हमारे जीवन को किस तरह बदल सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 21 जून 2015 को आज के ही दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस की शुरुआत की थी और आज हम 8वां योग दिवस मना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 8 साल से योग बना रहे हैं। अगर इतिहास उठा के देखते हैं, 1000-2000 साल पहले भी हमारे पूर्वज योग को अपने जीवन में बहुत महत्व देते थे। लेकिन कुछ बाहरी आक्रमणकारी आ गए, बाद में अंग्रेज आ गए। इन्होंने ना इंसान को इतना पीस दिया अपने काम धंधे के, अपने जीवन को चलाने के लिए कि वो योग के ट्रैक को छोड़ करके अपने जीवन यापन में ज़्यादा ध्यान देने लग गए। देश आज़ाद हुआ, 60-70 साल निकल गया, 60 साल के करीब। तो योग की तरफ किसी ने कोई खास महत्व नहीं दिया। थोड़ा थोड़ा चल रहा था, इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा। फिर आए 2021वीं शताब्दी में, 2000 में बाबा रामदेव। उन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाया। आप भी जानते होंगे बाबा रामदेव को। उन्होंने ही योग की एक तरह से अलख जगाई। उन्होंने ही, या ये कह सकते हैं कि सोए हुए योग नामक इंसान को उठाया और उसको कहा कि भैया खड़े हो जाओ, आज तेरी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, हम ज़्यादा इस विषय पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ योग पर आएंगे कि हमारे योग में का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास अखबार है 21 जून 2022 का, दैनिक जागरण सिटी गुड़गांव का पेज है ये अपना। और बदले जाने थे घुटने, योग ने बदल दिया जीवन। ये इसमें एक हेडलाइन लिखी है, फिर दोबारा दोहराता हूँ। बदले जाने थे घुटने, योग ने बदल दिया जीवन। तो ये दो बहनें अपना एक्सपीरियंस लिख रही हैं इसमें कि इस तरह से कि वो दवाइयों के डॉक्टरों में चक्कर में पड़ करके अपने घुटने बदलवा रही थी। सभी ने इनको कह दिया था कि घुटने बदलवाओ, और उन्होंने डॉक्टर की सलाह मानी, खूब मानी। बहुत समय बीत गया, लेकिन हालत बद से बदतर हो गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने अंत में कहा कि आप घुटने बदलो। फिर किसी ने कहा, कुछ इन्होंने अपने आप से हिसाब लगाया, कुछ अपने उन्होंने टीवी में देखा बाबा रामदेव को तरह तरह के चमत्कार दिखाते हुए योग के द्वारा, तो इन्होंने योग को अपना लिया। आज ये अपना एक्सपीरियंस लिख रही हैं कि इन्होंने 20-20 साल हो गए योग के करते हुए। आज इनके घुटनों का दर्द तो गायब हो गया, लेकिन शरीर में बहुत सी बीमारियां वैसे भी चली गई। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम फिर आते हैं, आपको बताते हैं कि योग के द्वारा क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके शरीर में XYZ कोई भी बीमारी, आपके शरीर में कोई भी बीमारी अगर है तो वो रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। या अगर आप योग करते हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी। आप कहते हैं कि इतना चमत्कार दिखाता है योग, तो मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप खुद करके देख लीजिए। आपके बाल जड़ते हैं तो आप योग कीजिए। आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो योग कीजिए। आपके चेहरे पे रिंकल्स हो गए तो योग कीजिए। डार्क सर्कल हो गए तो योग कीजिए। पेट बढ़ गया तो योग कीजिए। पेट कम हो गया तो वो योग कीजिए। शरीर हेल्थी बनाना है तो योग कीजिए। शरीर कमज़ोर बनाना है तो योग कीजिए। घुटनों में दर्द रहता है तो योग कीजिए। पेट में दर्द रहता है तो योग कीजिए। एडी में चोट, यानी चोटी से लेकर एडी तक अगर आप अपने जीवन में योग को महत्व देंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ
आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर आ भी गई है ना तो 2002% वो रिवर्स हो जाएगी। ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने भी अपने योग को अपने जीवन में उतार लिया है। मैं सुबह 5 बजे खड़ा होता हूँ, बिस्तर छोड़ देता हूँ भोर में 5 बजे और अपने दिन की शुरुआत योगा से करता हूँ। योगा के साथ साथ सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको कि योगा को ना किसी की गाइडेंस में या फिर टीवी पे बाबा रामदेव समझाते हैं, और भी तरह तरह के आचार्य आते हैं, उनका वीडियो देख करके या किताब से या यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। इसमें स्पेशल कोई क्लास की ज़रूरत नहीं है कि आपको वहाँ जाके ही योग सीखना है। आप बड़ी आसानी से योग कर सकते हैं। जो कठिन योग होते हैं उनको ना करें, हल्के योग कर लें, उससे भी आपको बेनिफिट है। अपने ना खान पान ज़रूर बदल ले, ये बताता हूँ। योग के साथ साथ अगर आप खान पान बदल लेंगे ना, सोने पे सुहागा है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। एक अनुभव अपना आपके साथ शेयर करूँगा, छोटा सा। गैस्ट्राइटिस रहने लग गई, जलन होने लग गई, यहाँ से यहाँ तक ना पूरे दिन जलन रहती थी। इतना भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में पता बहुत था लेकिन ध्यान नहीं दिया। सुबह उठ के 2 एसी लोग गोली खाना मेरे दिनचर्या हो गई थी। इस तरह मैंने समय बिता दिया पूरे के पूरे 2-3 साल। 2 एसी लोग खा के ही जीवन की शुरुआत हो सकती नहीं। सुबह एसी लोग नहीं खा सकते थे, नहीं सॉरी, सुबह हम खाना नहीं खा सकते थे। शुरुआत होगी तो एसी लोग से ही होगी। फिर मैंने 2 साल पीछे एहसास किया कि यार 2-3 साल पीछे जब समय ज़्यादा गुजर गया, ध्यान नहीं है, 2 या 3 साल हो गए, बड़ा लंबा समय बीत गया उस बात को, कि यार ऐसे लोग कब तक खाएंगे। फिर एक ब्रांड चूज़ किया, एओमेक्स वासिड आर्डिनम की करके उसका एक कैप्सूल आता है, वो लेना शुरू कर दिया, रोबेप्राजोल डोमपेरिडोन, कि ये अच्छा है, ये गैस्ट्राइटिस को भगाएगा। खाते ही एहसास हुआ, दूसरे दिन उठे तो जी सच में ही अच्छा है। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको एहसास हो जाएगा अगर आप ये खाएंगे, जैसे मुझे हुआ सुबह दूसरे दिन उठ के, कि सच में ही अच्छा है। तीसरे दिन उठा तो भी बोला यार वो कैप्सूल बहुत अच्छा था, परसों खाया था, आज तक ठीक हूँ। 4 दिन बीत गए, 4 दिन फिर तकलीफ़ नहीं हुई, फिर थोड़ी तकलीफ़ हुई, फिर एक कैप्सूल खा लिया, फिर कई दिन बीत गए। यानी कि उसके गुणगान करते 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 थकता नहीं था कि ये कैप्सूल बहुत अच्छा है, ये खाना चाहिए, गैस्ट्राइटिस नहीं होगी। इस तरह भी साल भर बीत गया। तो इस तरह 7 बार बीत गया। तो अब देखना था कि यार ये कैसे होगा, ऐसे तो गाड़ी नहीं चलेगी। फिर मैंने अपना खान पान अपना देखा, अपना ही चक्कर को देखा कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या है।